हज़रत वैसे करने के मुतल्लिक हजूर पाक की वसीयत थी कि मेरे उम्मत के बरगज़िदा सहाबी उनके घर जाएं और उम्मत की निजात के लिए दुआ करवाएं। वो शख्स, वो हस्ती जिसने हजूर पाक की ज़ियारत भी नहीं की थी, लेकिन इश्क में पागल हुए थे। तो इससे, इश्क की मस्ती से है पैकरे गुलताबनाक, लोगों को दवाम मिल जाता है और कौमों को अरूज मिलता है इसी इश्क से। और पर्सनैलिटीज़ जो है ना, मौत और हयात की रवायती स्ट्रगल से निकल जाती है। और इकबाल ने भी कहा था कि, इकबाल ने भी यही कहा था कि मुझे अपने आप का नहीं पता। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्ला नहीं है। मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क निशानी। तो इकबाल कहता है मुझे भी अपने आप का स्ट्रेंथ का नहीं पता। और अरस्तू ने क्या कहा था कि सबसे बड़ी तनाई ये है कि आप इंसान अपने आप को समझने लग जाए। हाइट ऑफ विजडम इज व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ। और बुल्ले शाह जैसा बंदा, कसूर का शायर, पंजाबी शायर, 400 साल पहले कहता है कि मुझे भी नहीं पता बुलिया मैं कौन हूँ, की जाना बुलिया मैं कौन हूँ। सुना हुआ आपने? तो बुल्ले शाह को भी नहीं पता, इकबाल को भी नहीं पता, रस्तू को भी नहीं पता। और जिसको पता चल गया वो बामरूज पे चला गया। और हो सकता है वो पता चल गया हो जो बाहर माली है ना, अनपढ़ सा, उसको पता हो सकता है पानी पिलाने वाले मशकीज़ा में जो देहातों में पानी पिलाते हैं उसको पता हो सकता है वो उस बाबे को पता हो जो शफाक अहमद के बचपन में उसके घर के आगे दरवाजे में तेल की कुप्पी लेके आता था, ताकि दरवाजे के हिलने से जो चूं चूं की आवाज़ें आती हैं, सोसाइटी में जो पॉल्यूशन आती है उसको मिनिमाइज कर रहा है। तो उस बाबे को शायद पता हो कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूँ। मैं और मैं को मारने से भी मैं का पता चल जाता है। मैं प्लस मैं इज इक्वल टू हम। तो हम में, हम की तकरार में और हम की गर्दान में खुशहाली और शादमानी है, और मैं को ना मारने में तबाही और बर्बादी है। हम कंक्लूड ये कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट। हमने थिंकिंग को देखा, सेल्फ अवेयरनेस को देखा, फिर हमने मोटिवेशन को देखा। और सेल्फ मोटिवेशन को हमने डिफाइन किया कि बग़ैर हिम्मत हारे, हौसले को बुलंद किए हुए मुसलसल स्ट्रगल करने का नाम है, तरक्की का नाम है। और सेल्फ मोटिवेटेड बंदों के पीछे तरक्की और शादमानी और खुशहाली पीछे भाग रही होती है, सेल्फ मोटिवेटेड बंदों के पीछे। ये याद रखिएगा, सेल्फ मोटिवेटेड बंदों के पास मंजिल चल के आती है, उनको कुएं के पास नहीं जाना पड़ता। याद रखना ये मेरी बात। सेल्फ मोटिवेटेड बंदों के पास कुआं चल के आ रहा होता है। अब हजरत हाजरा का केस देखें, टकरे मार रही हैं, सही कर रही हैं। अल्लाह ताला को एक खातून की सही इतनी पसंद आई, कोशिश करना अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि फॉर एवर हज का इंटीग्रल पार्ट बना दिया अल्लाह ताला ने, 8 या 10 चक्कर उसकी सुन्नत की रवायत में। तो अल्लाह ताला को सही करना बहुत पसंद है। सही से मुराद क्या? कोशिश 14 का 18 नहीं करें, फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। वो आज नहीं दे रहा तो कल जरूर देगा, और आपके अकाउंट में मुनाफे के साथ देगा। ये वो सूद है जो आपको मिलेगा, और ये जायज़ सूद है, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपको लेट मिल रहा है, और नेचर ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, मिलेगा ज़रूर। मैं आपको एक आखिरी वाक़या सुनाता हूँ अपना। 1984 में मैं कैप्टन था। मैं कोयटा में एक इन्फेंट्री स्कूल में कोर्स करने गया। बड़ा मुश्किल कोर्स था, पूरी रात हम जागते थे, पूरा दिन ट्रेनिंग होती थी। और ट्रेनिंग भी ऐसी ज़ालिमाना कि उठ के हिल नहीं सकता था कुर्सी से, हिलना भी नोट हो जाता था और रिपोर्ट में आ जाता था। उस रिपोर्ट पे आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। उस रिपोर्ट की बेस पे सऊदी अरब की सिलेक्शन हो रही थी ऑफिसर्स की, और सऊदी अरब में $5000 फीस तनख्वाह मिलती थी, हमें यहाँ 2000 रुपया मिलती थी। 2000 और $5000 में कितना फ़र्क है। तो मैंने जोर बड़ा लगाया और कोर्स में मेरा ग्रेड बड़ा अच्छा आ गया। मुझे इंस्ट्रक्टर भी रिकमेंड कर दिया, और इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्टर इन्फेंट्री स्कूल में रिकमेंड नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि वो इन्फेंट्री वाले कहते हैं हमें टैक्टिस आती है। मैंने वेपन की डिप्लॉयमेंट करके अच्छा ग्रेड ले लिया। अब मैंने कहा जी अब मेरी सऊदी अरब की बारी है, गुर्बत ख़त्म। मैं अपने आप को सऊदी अरब में समझ रहा हूँ, मर्सिडीज़ चला रहा हूँ, और पीछे मुझे सियाज शेख, इधर देख हाजा शेख, ये ख्यालात आ रहे हैं। सऊदी अरब के 5 स्टार होटल, सरीना टाइप होटल में चाय पी रहा हूँ, मैं ख्यालात में सऊदी अरब पहुँच चुका हूँ। उसी साल पाकिस्तान आर्मी का एग्रीमेंट सऊदी अरब से ख़त्म हो गया, और मैं गुर्बत की उस दोबारा दहलीज में चला गया। 2000 रुपये कैप्टन, 17वां ग्रेड, 1984। और 20 तारीख को मेरी तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी। 20 तारीख के बाद मैं कर्ज़ों पे चलता था। कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर से कर्जा ले लिया, घर से 100 रुपये ले लिया, 200 रुपये ले लिया। इवन मैं लाहौर नहीं आता था पिंडी से, कि मेरे पास किराया नहीं होता था, और कभी आता था तो टोयोटा वैगन पे आता था, हाईएस्ट में ऐसे कुब्बा होकर बैठता था। एयर कंडीशन पैसे मेरे पास नहीं होते थे एज ए कैप्टन। मैंने अल्लाह से शिकवा किया, या खुदा तेरा वादा था सही करने पर नवाजेंगे। मैंने इतनी मेहनत की है और मैंने टॉप किया कोर्स में इन्फेंट्री स्कूल के अपने EME ऑफिसर्स में। मेरी बारी आई है तो तूने एग्रीमेंट ही ख़त्म करा दिया सऊदी अरब से, मेरी गुर्बत ही नहीं ख़त्म होनी। मैं वही साइकिल ज़्यादा, मोटरसाइकिल ज़्यादा। अच्छा, अब मैं आपको ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि आपका एतकाद खुदा के इंसाफ पे बढ़ जाए। शिकवा मैंने दिल में किया होगा, हो सकता है,
शैतान ने वसवसे भी डाले होंगे, आइंदा मेहनत ना करो, यहाँ तो सिफारिश चलती है, हो सकता है शैतान ने वसवसे डाले हों। 2 साल बाद वो मेहनत मेरी कहीं और मुनाफे के साथ मिली, मुझे PhD का कई $1 मिलियन का स्कॉलरशिप अमेरिका का 4 साल का मिल गया, जिसमें आर्मी की तनख्वाह लहदा थी, वहाँ डॉलर लहदा थे, फीसें लहदा थी, और वाशिंगटन में नौकरियों के और खूबसूरत यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो हसीन सपना था वो लहदा था। बजाय सऊदियों बादशाहों सऊदियों की मैं खिदमत करके गुलामी करके मैं पैसे लेता, मैं बाइज़्ज़त तरीके पे एक प्रोफेसर बन गया 4-6 साल बाद यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में पढ़ाने लग गया और वर्ल्ड बैंक में मुझे जॉब मिल गई। अब आप देखें, फिर अल्लाह से शिकवा नहीं करना, तवक्कुल रखनी है कि मुनसिफ आला इंसाफ करेगा और मुनाफे के साथ देगा। जैसा मेरे छोटे से मिसाल से आप, जब मैं वापस आया तो 15 साल बाद UT जहाँ पे दाखिला नहीं लेना नामुमकिन है लोगों का, वाइस चांसलर जनरल करम इस्लामाबाद आए, उन्होंने कहा साजिद हमने आपको पढ़ाया, आप आके प्रोफेसर लग जाएं 21वें ग्रेड में। डायरेक्ट प्रोफेसरी देके मुझे नखरों के साथ मुझे लाहौर UT में ले आए। तो अल्लाह इस तरह फिर मुझसे करता है। तो मिरेकल्स किसके साथ होते हैं? जिनका इत्तेकाद हो, जिनको अपने आप पे भी इत्तेकाद हो, खुदा की ज़ात पे भी इत्तेकाद हो। मिरेकल हैपेंस टू दोज हु बिलीव्स। किनके साथ मौजूद होते हैं? जो बिलीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।